हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द हावर हैंड ऑफ द क्लॉक टर्न टू व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो हमें बताना है कि क्या हमारा क्या फ्रैक्शन होगा जब जो नीचे हमें दे रखे हैं हवा की जो हमारी क्या है जो हमारी हवा की जो हमारी क्या होती है पिन होती है वो कैसी होती है, सबसे छोटी हवा की होती है, उससे बड़ी मिनट की, और सबसे बड़ी किसकी होती है, सेकंड की होती है। तो जो हावर वाली है आवा वाली है वो कौन से पे हमारी होगी, मतलब उसका फ्रैक्शन क्या होगा जब वो 3 to 9 के बीच में होगी। तो क्या होगा जब वो 3 to 9 यानी वो 3 से 9 को चलेगी। देखो सबसे पहली बात हमें क्या समझना चाहिए कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है। तो देखो सबसे पहले क्लॉक वाइज मतलब हमने ये क्या है, सपोज हमारी क्लॉक यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 10 11 ये हमारी होती है ना। तो अब देखो यहाँ पे कोई सपोज़ ये हमारी क्या है, यहाँ पे क्लॉक वाइज ये इस तरह की सेकेंड टाइम ऐसे चल रही है हमारी। तो ये वाली होती है हमारी आवर्स की होती है, ये मिनट की होती है, और सबसे बड़ी सेकंड की होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमें दे रखा है। ठीक है, इस पे क्या होगा जब हमारा क्या हो ऐसे क्लॉक वाइज चले। क्लॉक वाइज मतलब जिस ओर क्या चलती है हमारी आवा वाली सुई चलती है इस ओर, ये क्या होता है जिस ओर सुइयाँ चलती है वो क्या होती है हमारी क्लॉक वाइज होता है, और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है इसके अपोजिट होता है। ओके, तो हमें सबसे फर्स्ट कह रहे हैं कि ए हमारे पास है 3 to 9। जब हमारी घड़ी जो हमारी सुई है आवा वाली वो 3 to 9 चले तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम एक वॉच यहाँ पे मेट करते हैं। तो ये हमारी क्या है एक वॉच हो गई 6 3 9, और यहाँ पे आ गया 1 2 4 एंड 5 7 8 10 11। तो ये तो हमारी क्या होगी एक वॉच हो गई। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कह रहा 3 to 9, तो सबसे पहले हमारी जो सुई होगी कहाँ पे होगी 3 पे होगी, और यहाँ से चलते चलते ये कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है। उसने क्या कर रखा है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कर रखा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये हमारे जो ये हमारी सुई है ये किस फ्रैक्शन को हमारा किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करी। तो देखो अगर हम इसको देखते हैं ये कुछ ऐसा इल्यूजन बनाएगी। ठीक है, तो ऐसा बनाएगी मीन्स अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम एंगल्स को देखते हैं तो ये कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो पूरा एक सर्कल होता है हमारी वॉच सर्कल जैसी तो होती है, तो हमारी सर्कल वाली वॉच से ही पूछ रहा है हमें। तो जो सर्कल सी हमारी वॉच होती है उसका टोटल एंगल का सम क्या होता है हमारा 360 होता है, और ये हमारा 180 होता है। तो ये देखो ये अब ये वॉच थोड़ी टेढ़ी सी है, ऐसी तो वॉच होती नहीं है, तो ये आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा 180 का क्या बनता है एंगल बनता है। तो देखो जब यहाँ पे 180 का एंगल बनता है हमारा और पूरा 360 होता है, तो हमारी वॉच का कितना परसेंट कितना हमारा वॉच का इस पे क्या आ जाएगा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह लेंगे, उसने टोटल कितना किया है 180 कर रखा है, 180 ट्रैवल कर रही है सुई आवा वाली, और कितना ट्रैवल करना होता है पूरी उस पे उसे 360। तो इसको हम क्या कर लेंगे हम इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 गया तो 18 टू जा हमारा होता है 36। तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 हो गया, यानी उसने 1/2 क्या कर रखी है 1/2 फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन डज द हावर हैंड ऑफ द क्लॉक टर्न तो ये हमने क्या रखा है। अब देखो ये हमने कर दिया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता इस वाले से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसके बीच में कर दे तो ये क्या हो जाता है हाफ हो जाता है ना हमारी आवर का। तो देखो हमारी वॉच का हाफ हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ आ गया। तो कितना होगा इतना फ्रैक्शन हमारा क्या करेगा जब वो 3 to 9 चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है बी 4 to 7 दे रखा है हमको, 4 to 7 दे रखा है। फिर से क्लॉक हम एक करते हैं, ये हमने क्लॉक मेट कर ली अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 ऐसी होती है ना हमारी क्लॉक। कुछ मतलब ऐसी तो नहीं, लेकिन सेम तो नहीं होती ऐसी, लेकिन ऐसी दिखती है। ठीक है, 9, यहाँ पे 10, यहाँ 11 हो गया। 4 to 7 कह रहा है, कहाँ है यहाँ पे से देखो 4 यहाँ है,
4 टू क्या है 7। अब ये जो एंगल होता है ये 90 का एंगल होता है हमारा। अब आप बोलोगे 90 का कैसे होता है, तो देखो अगर हमारी क्या करती है क्लॉक, ये हमारा क्लॉक है 12, अगर हमारी ये 12 इसी में देखो, चलो 12 है ना हमारा, तो अगर यहाँ पे जब हमारी 12 से 3 चलती है तो हमारा क्या बनता है, राइट एंगल ऐसा बनता है ना, ऐसे हमारा बनता है। तो ये क्या होता है हमारा राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है। अब देखो इनके बीच में कितने हमारे क्या हैं, कितने नंबर्स है, 1 2 नंबर्स है। एज इज हमारे 4 और 7 के बीच में कितने हैं, 5 6 यानी कितने हमारे 2 नंबर्स हैं। तो ये भी क्या बनाएगा हमारे 90 का बनाएगा। मतलब ये 2 नंबर अगर हमारे ये क्या कहते हैं स्किप कर रहा है तो इट मीन्स कि ये कितना बना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और उसके बाद क्या कर देंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 360, बिकॉज ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, हमारी उसको जो हमारी इसकी पिन होती है उसकी कितना ट्रैवल करना पड़ता है, 360। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं। अब देखो 0 से 0 गया तो 9 4 जा 36 होता है हमारा, तो 1/4। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। सेम एज देखो नेक्स्ट देखते हैं 7 to 10। 7 to 10 कह रहा है हमें, सी देखो हमें क्या कह रहा है 7 to 10। देखो फिर से एक हम बनाते हैं वॉच, ये बना ली अभी थोड़ी बड़ी वॉच बना ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ 6, ये कितना हो गया हमारा यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11 हो रहा है। हमें पूछ रहा है 7 to, हमें पूछ रहा है 7 to 10, तो 7 to 10 कहाँ होगा, ये होगा। अब देखो फिर से क्या कर रहा है, 2 डिजिट इसके बीच में स्किप हो रहे हैं, तो मीन्स ये कितना बनाएगा, 90 बनाएगा अपॉन 360 आ जाएगा, 360 आ गया। ठीक है, तो 0 से 0 हो गया, तो ये भी कितना बनाएगा, 1/4 का फ्रैक्शन हमारा बनाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देख लो ऐसी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 12 to 9 है हमारा, 12 to 9 है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास डी है, 12 to 9, हमें 12 to 9 कह रहा है। अब देखो ये है वॉच, आप बोलोगे मैम ये भी सिंपल होगा, देखो सिंपल ही है हमारा, ये भी 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 12 to 9। 12 कहाँ है, ये रहा। 12 to कहाँ चल रही है हमारी, वो ये थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ चल रही है कहाँ पे, 12 to 9 चल रही है। अब देखो इसमें देखने वाली एक बात है, आप बोलोगे मैम इसमें भी हमारा क्या बन रहा है, 2 डिजिट स्किप कर रखी है तो हमारा 90 का बनेगा, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज देखो 12 to 9 है हमारा, 12 कहाँ है, यहाँ है। 12 to 9 हमने, अगर ये 9 to 12 होता तब ये क्या होता हमारा, ये होता। लेकिन 12 to यानी वो 12 से करते करते आ रही है हमारी, यहाँ पहुँच रही है वो 12 से, यानी ये वाला हमें क्या चाहिए, इस पे एंगल चाहिए। देखो ये वाला एंगल चाहिए ना। अब देखो इसमें क्या है, अब जब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। अगर हमारा होता 9 to 12 तो कैसे बनाती, ऐसी बनाती, लेकिन हमें चाहिए 12 to 9, तो हमारा किस ओर बनाएगी, बाहर का बनाएगी। अब देखो मैंने आपसे पहले वाले में कहा था कि ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 होता है, मैंने आपको बताया था। तो 180 तो एक बार, तो ये तो जब ये 12 से यहाँ तक आ रही तो इतना तो इसने ट्रैवल कर ही रखा होगा। अब देखो जब उसने यहाँ, अब देखो ये वाले को अगर स्किप करते हैं तो ये तो हमारा 180 हो गया। अब इस वाले का भी सम कर लेते हैं, 12 to 3 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया, 12 to 3 90 एंगल बन गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके उसे कितना किया उसने, 180 किया। तो इसका सम कर लेंगे अपॉन क्या, 360 आ जाएगा हमारा। अब इसको सम करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 27 आ जाएगा, है कि नहीं, ये आ जाएगा ना। अगर हम इस पर 90 प्लस करते हैं तो ये आएगा। अब ये आया तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 360 से डिवाइड करना है तो 0 से 0 गया। अब इसको किससे कर लेंगे हम इसे डिवाइड किससे कर सकते हैं, 9 से कर लो। ठीक है, तो 9 से कर लो, 9 3 जा 26 और 9 4 जा हमारा क्या होता है
36 होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो सेम एज जो देखो इसके कौन सा क्वेश्चन है ई एंड एफ है वो आप खुद से करेंगे। ओके, अब देखो 1 to 10 कह रहा है, 1 to 10 यानी यहाँ 1 होगा और यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल उसे करना है तो आप उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब देखो हमें कह रहे हैं कि where will be had the clock stop it start at 12 and makes the 1/2 revolution clockwise। तो हमें कह रहा है कि 12 से उसने स्टार्ट कर रखा है और 1/2 उसने क्या कर लिया, रिवोल्यूशन कर लिया है। तो क्लॉकवाइज तो कितना उसने क्या कर लिया, कितना उसने ट्रैवल कर लिया, हमें वो बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारे सिंपल है, इसको मैं कल को बताऊंगी। आप तब तक इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज।